हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। तो आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम अभिले है और ये लिखी हुई है अब्दुल गानी शेख ने। तो स्टार्ट करते हैं। अभिले इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अब्दुल गानी शेख. In this story, the author has beautifully portrayed simplicity and ignorance versus modernity and the problems of the generation gap between the people of different generations. ये जो स्टोरी है वो अब्दुल गानी शेख ने लिखी हुई है और इसमें ऑथर ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है सिंप्लिसिटी को एंड इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मतलब लैक ऑफ नॉलेज, किसी चीज़ का पता ना होना, वर्सेस मॉडर्निटी, आधुनिकता, मॉडर्न बिहेवियर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द जनरेशन गैप. डिफरेंट जनरेशन के लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उसके बारे में इस स्टोरी में बताया हुआ है. This story centers around a traditional Ladakhi woman who knows nothing of the world around her. अब ये जो स्टोरी है एक ट्रेडिशनल लद्दाखी वुमन के ऊपर है जिसे बाहरी दुनिया का कुछ भी पता नहीं है. अभिले वॉज अ सिंपल वुमन. उस सिंपल वुमन, लद्दाखी वुमन का क्या नाम है? अभिले. शी हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ अ विलेज. शी डिड नॉट रिस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन अ पॉजिटिव मैनर. वो अपने गांव के बाहर कभी निकली ही नहीं थी और ना ही उनको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है वो समझ आती है. When she heard about the earthquake in Turkey, her face turned pale and she prayed to God to have pity on her granddaughter, namely Ruxana, who was in Srinagar for the pursuit of education. अब इसमें एक इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है कि जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो उनका फेस एकदम पेल पड़ गया था, एकदम पीला पड़ गया था और वो घबरा गई थी और वो भगवान से दुआ कर रही थी कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है जिनका नाम रुखसाना है उनके ऊपर दया दिखाने के लिए भगवान से उनकी सलामती की दुआ कर रही थी. और रुखसाना कहाँ पे थी? श्रीनगर में थी, अपनी एजुकेशन परस्यू कर रही थी. शी मेड दैट टर्की एंड श्रीनगर वर द सेम प्लेसेस. उनको इतना भी डिफरेंस नहीं पता था कि टर्की और श्रीनगर जो है वो दो अलग अलग जगह हैं. उन्हें लगता था कि वो दोनों एक ही जगह हैं, तो वो इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट थी. This incident shows that she knew nothing about the outside world. When she was informed about the breakdown of the bus in which Ruxana was traveling, she argued that all the passengers might have died. और जब उनको पता चला कि एक बस जो है वो ख़राब हो चुकी है और उसी बस में रुखसाना ट्रैवल कर रही है, उनको ऐसा लगा कि वो बस जो है उसमें सारे के सारे पैसेंजर जो है वो मर चुके होंगे और कोई बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा. Further, when she came to know about the gun that had been kept in the kitchen, she did not sleep for 2 days guarding the kitchen. अब ये इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बताती हूँ. जो रुखसाना के अंकल थे वो कभी कभी उनके गांव में शिकार करने के लिए आते थे. तो एक बार ही उनके साथ एक गन थी, उन्होंने अपने साथ लाई थी और वो गलती से किचन में भूल गए थे वो गन. और उसी जगह पर उसी किचन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, रिलेटिव्स वगैरह जो वो गैदर हुआ करते थे वेरी ऑफन. तो अभिले को इतनी टेंशन होने लगी कि वो 2 दिन तक सोई नहीं, ये सोचकर कि अगर किसी बच्चे ने गलती से उस गन को टच कर लिया तो वो गन जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगी. तो ये एक फ़नी इंसिडेंट है स्टोरी से जो ये दिखाता है कि अभिले कितनी ज़्यादा इग्नोरेंट वुमन थी, कितनी सिंपल वुमन थी. One day, when she saw an aeroplane for the first time, she greeted it with a grass in her basket. तो जब पहली बारी अभिले ने एरोप्लेन को देखा था तो उन्होंने क्या किया, घास अपनी बास्केट में ली और एज अ जेस्चर ग्रीट करने के लिए. Also, when she was told that there were floods in Srinagar, Abhile waved her hands in agitation. All these instances show that Abhile reactions to modern technology were based on ignorance and innocence. ऐसे एक इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है कि जब उनको पता चला श्रीनगर में फ्लड्स आए हैं देन शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. तो ये सारे इंसिडेंट्स बताते हैं कि अभिले का जो रिएक्शन था टुवर्ड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, मतलब किसी चीज़ का पता ना होना, एंड दैट इनोसेंस, दैट सिंप्लिसिटी जो उनके अंदर थी. Almost all the old people, especially illiterate women, have the same reaction to modern technology. The reason for such an attitude and behavior is simple. A woman who has led her entire life in sheer ignorance and simplicity is suddenly exposed to the complicated and abstruse world of modernity. Her reaction obviously would be sometimes humorous and sometimes pathetic. अब इस पूरे बात में क्या पता चलता है हमें कि
ऑलमोस्ट सारे के सारे जो पुराने लोग हैं, इलिटरेट विमेन हैं, उन सब का रिएक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स सेम ही होगा। क्योंकि जब एक इंसान पूरी लाइफ इग्नोरेंस और सिंप्लिसिटी में जीता है, एकदम सिंपल लाइफ जीता है, और सडनली उनको इतनी कॉम्प्लिकेटेड, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, लाइक एक हिडन वर्ल्ड ऑफ मॉडर्निटी, इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह उस इंसान को कैसे समझ में आएगी जिसने अपनी पूरी लाइफ सिंप्लिसिटी के साथ जी हो। Her reaction obviously would be sometimes humorous and sometimes pathetic. Humorous मतलब हंसाने वाला, एंड pathetic मतलब किसी पे दया आना। आगे बढ़ते हैं। The short story Abhilay also introduces to the indifference of others towards Abhilay. The younger generations mostly fail to understand elders' love for them, and when they realize it is already too late. तो इस स्टोरी में हमें जनरेशन गैप के बारे में तो पता चला, और जो इनडिफरेंस बाकियों लोग जो करते थे टूवर्ड्स अभिले, कि वो एकदम सिंपल लेडी थी, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जो इनडिफरेंस उनके साथ होता था, इनडिफरेंस मीन्स भेदभाव, तो उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। और जो यंगर जनरेशन्स हैं उनको ऐसा लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो उनके समझ में आती है, और अगर किसी को वो चीज़ समझ में ना आए तो दे डोंट एक्चुअली केयर अबाउट इट। तो इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि यंगर जनरेशन जो है वो मोस्टली फेल हो जाते हैं ये चीज़ समझने में कि उनके बड़े उनसे प्यार करते हैं, और जब वो चीज़ रियलाइज़ करते हैं इट्स ऑलरेडी टू लेट। वाइल अदर फैमिली मेम्बर्स टेक इट ईजी, Abhilay is not ready to accept the separation from her loved ones. She always misses Roxana, her granddaughter, and keeps asking everyone about her. अभिले जो है वो बहुत ही लविंग वुमेन पोर्ट्रे की गई है इस पूरी स्टोरी में। इसमें एक इंसिडेंट भी बताया हुआ है कि जब अभिले अपनी ग्रैंड डॉटर रुखसाना के पास श्रीनगर जाती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल भी बैठ नहीं पाती है, और क्योंकि उनको अपने घर की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है। सो शी इज़ अ वेरी लविंग वुमेन जो अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। तो ये पूरा पोर्ट्रे किया गया है अभिले को। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।